कभी सोचा है कि कंप्यूटर के अंदर वो कौन सी चीज है जो उसके दिमाग, दिल और बाकी सारे हिस्सों को एक साथ जोड़े रखती है और उनसे काम करवाती है? आज हम बात करेंगे उसी गुमनाम हीरो की जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। तो सवाल ये है कि कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू, उसकी याददाश्त यानी रैम और उसकी आंखें यानी ग्राफिक्स कार्ड, ये सब आपस में बात कैसे करते हैं? इन सब के बीच तालमेल कौन बिठाता है? जवाब है मदरबोर्ड। और आज हम इसी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। मदरबोर्ड को समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है एक बड़े बिजी एयरपोर्ट की कल्पना करना। जरा सोचिए कैसे रनवे, टर्मिनल और एयर ट्रैफिक कंट्रोल मिलकर हजारों फ्लाइट्स को बिना किसी गड़बड़ी के मैनेज करते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर हर एक पार्ट को जोड़ता है और सब कुछ स्मूथली चलाता है। पर हमें इसकी इतनी परवाह क्यों करनी चाहिए? देखिए, क्योंकि मदरबोर्ड ही एक कंप्यूटर की असली ताकत तय करता है। यही बताता है कि सारे पार्ट्स आपस में कितनी तेजी से बात कर सकते हैं, कौन कौन से नए अपग्रेड्स इसमें लग सकते हैं और हमारा सिस्टम फ्यूचर के लिए कितना तैयार है। सच कहूं तो ये कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी है। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक और मजेदार एनालॉजी लेते हैं। मदरबोर्ड को एक हलचल भरे शहर की तरह सोचिए। अब इस शहर में सीपीयू, रैम और ग्राफिक्स कार्ड जैसे जो जरूरी हिस्से हैं, उनके लिए खास पार्किंग स्पॉट्स बने होते हैं। हम इन्हें स्लॉट्स और सॉकेट्स कहते हैं। हर एक पार्ट की अपनी एक पक्की जगह होती है, कोई कहीं और पार्क नहीं कर सकता। और ये सारे हिस्से आपस में बात कैसे करते हैं? बोर्ड पर जो ये तांबे की बारीक बारीक लाइनें दिखती है ना, वो असल में इस शहर की सड़कें हैं। इन्हीं सड़कों पर बिजली के सिग्नल्स यानी हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह दौड़ता है। अब देखिए, हर शहर को एक ट्रैफिक कंट्रोलर की जरूरत तो होती है ना? मदरबोर्ड में ये काम चिपसेट करता है। ये ट्रैफिक पुलिस की तरह है जो ये पक्का करता है कि डेटा का फ्लो बना रहे, कहीं कोई ट्रैफिक जैम न हो और सारे हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें। तो शहर का नक्शा तो समझ आ गया, राइट? अब देखते हैं कि जब हम माउस से सिर्फ एक क्लिक करते हैं तो इस शहर में असल में होता क्या है। सोचिए, हमने किसी फाइल पर डबल क्लिक किया, बस उसी पल एक सिग्नल मदरबोर्ड से होता हुआ सीधा सीपीयू के पास पहुंचता है। सीपीयू फौरन स्टोरेज ड्राइव से वो फाइल मांगता है। फिर वो डेटा मदरबोर्ड की सड़कों से होता हुआ रैम यानी वर्किंग मेमोरी में पहुंचता है। वहां सीपीयू उसे प्रोसेस करता है और आखिर में ग्राफिक्स कार्ड उसे हमारी स्क्रीन पर दिखा देता है। ये सब कुछ पलक झपकने से भी तेज होता है और ये मदरबोर्ड के बिना हो ही नहीं सकता। मदरबोर्ड को लेकर कुछ आम गलतफहमियां भी हैं, तो चलिए जरा कुछ मिथकों को तोड़ते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न बचे। एक सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि मदरबोर्ड ही कंप्यूटर का दिमाग है, सारा सोचने समझने का काम यही करता है। क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस ये लाइन याद रखिए, सीपीयू सोचता है, मदरबोर्ड जोड़ता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। मदरबोर्ड दिमाग नहीं है, वो शरीर का नर्वस सिस्टम है जो दिमाग के संदेशों को हर जगह पहुंचाता है। अच्छा, एक और गलतफहमी, क्या कंप्यूटर के सारे पार्ट्स जैसे रैम और स्टोरेज ड्राइव आपस में सीधे सीधे बात करते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लगभग हर बातचीत, हर सिग्नल मदरबोर्ड के सर्किट से होकर ही गुजरता है। वो एक बिचौलिए की तरह है, जैसे पुराने जमाने का टेलीफोन ऑपरेटर जो हर कॉल को सही जगह पर कनेक्ट करता था। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे फटाफट से समेटते हैं। आखिर मदरबोर्ड के सबसे जरूरी काम है क्या? तो देखिए, सीधी सी बात है, मदरबोर्ड सारे पार्ट्स को फिजिकली कनेक्ट करता है, उन्हें पावर सप्लाई करता है और चिपसेट के जरिए उनके बीच डेटा के आने जाने को मैनेज करता है। ये वाकई में कंप्यूटर का सेंट्रल कम्युनिकेशन हब है। अगर आज की इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि मदरबोर्ड कंप्यूटर का कम्युनिकेशन हाईवे है। ये वो सुपर हाईवे है जिस पर सारा डेटा ट्रैवल करता है। तो अगली बार जब अपना कंप्यूटर ऑन करें तो उस एक बोर्ड के बारे में जरूर सोचिएगा जो पर्दे के पीछे चुपचाप ये सारा जादू मुमकिन बना रहा है।